टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं संदीप तिवारी। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, ऐसे में राजधानी लखनऊ में क्या कुछ नया है और राजधानी लखनऊ की बाज़ारों में किस तरह से सजावटी सामान की बिक्री हो रही है, ये जानने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ की नाका मार्केट में। क्योंकि इस पूरे साल कोरोना की वजह से कोई जो है कस्टमर या कोई भी जो है व्यक्ति अपना त्यौहार कोई मना नहीं पाया। इस वजह से दीपावली का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, सेल अच्छी है। और रही प्रोडक्ट की बात या झालरों की बात, तो इस बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही बिक रहा है, चाइनीज़ कोई पूछ भी नहीं रहा है। जी। तो क्या इंडियंस और चाइनीज़ के रेट में भी कुछ फ़र्क देखने को आता था? कैसे ये लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि इंडियन चाइनीज़ में रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता था। अब मेरे हिसाब से तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इंडियन सस्ते हुए हैं, चाइनीज़ महंगे हो गए हैं, तो इस वजह से कस्टमर प्रेफर ही इंडियन कर रहा है। ग्राहक बहुत ही कम है। कोरोना के डर से लोग घर से बाहर निकलने में बहुत हिचकिचा रहे हैं, इसलिए ग्राहक अब की बार बहुत कम है पिछले साल के मुताबिक। सर प्रयास तो इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन पे आते आते इतना टाइम लग जाता है कि अभी फ़िलहाल दिवाली में उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा है अभी। तो किस तरह क्या चाइनीज़ खाद्यों का अभी भी प्रयोग लोग कर रहे हैं? इमरजेंसी नहीं है चाइनीज़ का तो ये है कि ऑलरेडी जो स्टॉक आ चुका था उसको तो रोक नहीं सकते थे भाई। आज अगर दिवाली है तो 2 महीने पहले तो कोई मंगाएगा नहीं, वो तो 7-8 महीने 6 महीने पहले उतर जाता है स्टॉक में गोदामों में। तो वही समय जो है मार्केट में वही है। अभी अगर प्रभावी रोक लगा देते हैं तो आने वाले टाइम के लिए बेटर हो जाएगा कुछ। लोग पूछने के लिए जो उनको सही लगता है वही लेते हैं। वैसे तो इंडियन ज़्यादा चल रही है, चाइनीज़ का डिमांड थोड़ी कम है। बिक्री की बात करें अगर तो पहले की अपेक्षा इस वर्ष बहुत कम है। हाँ। क्या कारण लग रहा है? कारण यही है कि थोड़ा लोग डर भी रहे हैं निकलने में और कोरोना से, और थोड़ा सा रेट का भी डिफरेंस होता है। हर तरह के लोग ग्राहक आते हैं। देखिए कोई 80 का बताता है, कोई 75, हर दुकानदार के रेट अलग अलग हैं, तो उसी अपेक्षा से सामान थोड़ा कम हो रहा है इस टाइम। हम इस वक्त एक व्यापारी के सामने मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से व्यापार इनका चल रहा है, कि चूँकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से लगातार लॉकडाउन लगा था उससे किस तरह की असुविधाओं को इनको सामना करना पड़ा और किस तरह की इस समय स्थिति है इनकी। सर क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला नाम है भैया। अच्छा, लॉकडाउन के बाद ये समझ लीजिए दीपावली का पहला त्यौहार है, ऐसे में किस तरह से ग्राहक आ रहे हैं आपकी दुकान पर? भैया लॉकडाउन की वजह से एक तरह से देख लीजिए तो सबके सब, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिज़नेस हो, कुछ भी हो, सब एक तरह से ठप ही है। नॉर्मली किराने का काम ज़्यादा चल रहा है। लाइट वाइट में क्या है, अब आपने ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है, तो जहाँ हम लोग पहले पूरे घर पे लगा लिए 10 झालर 20 झालर, अब हम लोग नॉर्मली 1-2 लगा रहे हैं। आते हैं वो हम लोग चाइनीज़ में, तो चाइना का तो पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, तो चाइना का तो कोई सीन ही नहीं है इस पर। है भी चाइना जिनके पास स्टार्टिंग में जिन्होंने डंप किया है वो महंगा कर दिया। अब क्या है, मार्केट ठंडी हो गई है तो वो फिर से लेवल पे आ चुका है और इंडियन आइटम अपना पर्टिकुलर चलता है। और क्या है, थोड़ा मोड़ा मार्केट में चहल पहल आपको दिख रही है, बट वो मार्केट में मज़ा नहीं है जो पिछले साल था। पिछले साल क्या था, जो हम लोग 20 लाख का व्यापार करते थे, अब की बार 5-7 लाख पे आकर रुके हैं, और वो भी 5-7 लाख भी माल बेचना बहुत बड़ी बात हो गई है अब की बार, ये कंडीशन है। तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन के कारण इनके व्यापार में धीमी गति आई है, उससे कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश भी जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का निर्देश है एक लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए, वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के नाका मार्केट में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम यादव के साथ मैं संदीप तिवारी, ब्रेकिंग टुडे लखनऊ। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।